इंसाफी होंगे। बर्मा में आंग सांग की हुकूमत गई है तो यहाँ पे भी मांग तांग की हुकूमत उसी तरह चली जाएगी। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। ये एक वजीर बैठा है यहाँ पे 70 अरब रुपए कमीशन ले गया। वैसे गुलामों की भी क्या जिंदगी होती है, इशारा होता है शोर मचाना शुरू कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। हुकूमत ने सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए करवाने के लिए 26वीं आईनी तरमीम का बिल आज कौमी असम्बली में पेश कर दिया। फरोग नसीम साहब ने यह बिल पेश किया तो ऐवान में एक हंगामा खड़ा हो गया और उसके बाद फिर जल्दी पर तेल का काम किया मुराद सईद साहब की तकरीर ने, कि जिस दौरान बहुत ज़्यादा हंगामा देखने को मिला। कई हमने देखा नून लीगी अरकान में खुद वहाँ गैलरी के अंदर बैठ के देख रहा था, वो सीटियाँ बजाते रहे, विसल्स ऐवान के अंदर लेकर आए हुए थे, डस्ट बजाते रहे और शदीद जो है वो हंगामा खेजी कौमी असम्बली के ऐवान के अंदर आज रही। और अब सवाल यहाँ पे ये उठता है नाजरीन के ये जो सेनेट के अंदर शफाफियत लाने के लिए इलेक्शन के अंदर पहले खुद अपोजिशन की जमातें भी कहती रही हैं, इस पे होल कमेटी की करारदाद भी मौजूद है, इस पे जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान उसके अंदर भी एक शिक मौजूद थी कि शफाफियत होनी चाहिए, ओपन बैलेट होना चाहिए। आज वही अपोजिशन मुखालफत क्यों कर रही है? और गवर्नमेंट की बात की जाए तो इतनी हेस्ट में ये सारा क्यों किया गया? इलेक्शन के फ़ौरन पास आके उधर सुप्रीम कोर्ट के अंदर रेफरेंस भी डाल दिया गया कि वो इसकी वजाहत करे, और दूसरी तरफ यहाँ पे भी इन्होंने कौमी असम्बली के अंदर आज बिल पेश कर दिया, आईनी तरमीम पेश कर दी। अपोजिशन ये कहती है हमसे मुशावरत नहीं की गई, बहुत जल्दी में यह सारा कुछ किया जा रहा है। और एहसन इकबाल साहब ने तो कह दिया कि फ्रेंड्स ऑफ इमरान को एकोमोडेट करने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है, चूँकि पार्टी के अंदर लोगों ने एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उन्हें सेनेटर बनाने की सारी दौड़ है ताकि कंट्रोल हो इमरान खान साहब का। तो आया ये जो बिल पेश किया गया है इसका मकसद क्या हकीकतन हुकूमत की तरफ से भी शफाफियत लाना है या मकसद इसका कुछ और है? और इसके साथ साथ हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे जो तरक्याती फंड्स होते हैं प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो दिए जाते हैं अरकान कौमी असम्बली को और सूबाई असम्बली को, उस पर खान साहब की पहले बड़ी एक वाज़ेह पोजीशन थी कि वो उसकी मुखालफत करते रहे माजी में। इसे वो ब्लैकमेलिंग भी कहते थे, इसे करप्शन भी कहते थे। आज वो खुद उन्होंने ये काम कर दिया। इसकी वजह क्या है? सेनेट इंतखाबात की वजह से ये किया या वजह कोई और थी? क्योंकि इस पर आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने नोटिस ले लिया है और उन्होंने कहा है कि देखना पड़ेगा कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और आइन के रोशनी में ये बेहतर इकदाम है। और इसके साथ साथ नाज़रीन हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी फंडिंग केस के हवाले से, कि जिसमें पहले तो इमरान खान साहब ने कह दिया कि बिल्कुल जी ओपन करें सारी जो इसकी प्रोसीडिंग है, बिठा दें तमाम अपोजिशन के लीडरान को भी, लेकिन उनके जो वकील हैं वो जाके इलेक्शन कमीशन के अंदर जाके उस फिर ओपननेस को चैलेंज करते हैं जाके वहाँ। तो ये बाहर बयान कुछ और है, अंदर जाके कार्रवाई के दौरान बयान कुछ और होता है, मौक़िफ़ कुछ और, पॉलिसी कुछ और होती है। और फाइनली हम बात करेंगे PDM का कल का जो इजलास है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। उसमें नून लीग जोर दे रही है कि लॉन्ग मार्च की तारीख की अनाउंसमेंट की जाए और सेनेट के इलेक्शन भी मिलकर लड़ने पर गौर हो रही है। तमाम मौजूद आज की प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मैं इस्लाम स्टूडियो में ज्वाइन किया है सदाकत अली अब्बासी साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं, प्राइम मिनिस्टर की स्पोक्स पर्सन कमेटी का हिस्सा भी हैं। उनके साथ तशरीफ फरमा है खेलदास कोहिस्तानी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रुकन कौमी असम्बली हैं, और हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करिए शाजिया मरी साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की सेक्रेटरी इत्तलात हैं और रुकन कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का अपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले बात करते हैं ये जो आईनी अमेंडमेंट बिल आज हुकूमत की तरफ से पेश किया गया है, उसमें जो अमेंडमेंट्स चाह रही है तहरीक इंसाफ की हुकूमत, एक तो वो चाहते हैं कि जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है उसके बजाय ओपन बैलेट कर दिया जाए, और इसके साथ साथ वो दूसरा ये चाहते हैं कि जो दोहरी शरीयत के हामिल अफराद हैं वो इलेक्शन लड़ें, अगर वो इलेक्शन हार जाते हैं तो उनकी दोहरी शरीयत बरकरार रहेगी, अगर जीत जाते हैं तो फिर उन्हें दोहरी शरीयत छोड़नी पड़ेगी। इस पर आज एहसन इकबाल साहब ने एक एतराज़ उठाया और उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया कि ये क्यों किया जा रहा है। ज़रा सुन लें आप। आपका एक वजीर नाअहल होने वाला है, वो चूंकि अदालत के अंदर उसका केस आखिरी दम पे है, आप इस आईनी तरमीम के जरिए दोहरी शहरियत के डेक्लेरेशन को रेगुलराइज करना चाहते हैं ताकि आपके एक वजीर की नाअहली बच जाए। ये किसी के लिए नहीं है, ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान के लिए है, और हम पाकिस्तान के आइन को फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान इमरान खान के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। वजीर आजम हाउस की निगरानी में हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी और 64 ऑपोजिशन के वोटों को 50 बनाया गया। उस वक्त सेनेट की शफाफियत का गम नहीं था, लेकिन अब जबकि आपके अपने दोस्तों को आपके अरकान असेंबली वोट देने के लिए तैयार नहीं है,
और आप इनकी गर्दन के ऊपर ओपन वोट डाल के फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान को सेनेट में लाना चाहते हैं, तो आपको शफाफियत याद आ गई है। और वो इसलिए याद आ गई है कि ऐसे उम्मीदवारों को आप सेनेट का वोट डलवाना चाहते हैं जिनको आपकी अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी वोट नहीं डालना चाहती, वो उनको पसंद ही नहीं करती। सदाकत अली भाई साहब, ये कौन है फ्रेंड्स ऑफ इमरान जिन्हें वोट देने के लिए, जिन्हें सेनेटर बनवाने के लिए इतनी तक दो आपको करनी पड़ रही? कभी आप भागते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ, वहाँ से इंटरप्रिटेशन मांगते हैं कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, फिर कभी आप कौमी असम्बली में बिल लेके पहुँच जाते हैं। वो ये भी कह रहे थे आज एहसन इकबाल साहब के बुलडोज किया गया जो कायमा कमेटी थी ला की, वहाँ से भी इस बिल को और फौरी तौर पर आप यहाँ पर ले आए। मुशावरत वो कह रहे कोई नहीं की गई अपोजिशन के साथ पहले। समर बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ निज़ाम में नाइंसाफ़ियाँ ख़त्म करने के लिए आई थी। हमने देखा कि हमारी अपोजिशन को एक ही एतराज़ था कि इलेक्शन फेयर नहीं होते, और अभी सेनेट के मामले में इनको बड़ा गिला शिकवा था कि अभी भी वो कह रहे थे कि जी उधर बुला के लोगों को ये किया। बड़ा ये कॉन्ट्रडिक्शन है इनकी बातों में और इनके अमाल में कि इलेक्शन में इनसे पूछें तो 2018 का इलेक्शन भी फेयर नहीं हुआ, सेनेट का इलेक्शन हमेशा फेयर नहीं हुआ, लेकिन इनके अमाल हमेशा 2 नंबरी वाले, चक्कर वाले, धोखे वाले। हम अपोजिशन में थे, हमारे 20 मेंबरान ने, हमें पता लगा पैसे लिए, हमने एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई, परवाह नहीं की, उनको उठा के पार्टी से बाहर फेंक दिया। बहुत बड़ा रिस्क लिया, हम गवर्नमेंट इन वेटिंग थे। इनके अभी 64 उठते हैं, 48 बाकी बचते हैं। ये उनकी तरफ इशारा करते हैं, वो इनकी तरफ करते हैं, और अल्टीमेटली सब मिट्टी पाओ प्रोग्राम 0/0। हम आज भी चाहते हैं कि हुकूमत को एडवांटेज है। समर मेरी ये वीडियो याद रखिएगा, सेव कर लीजिएगा। इन्होंने कल फिर रोना है कि हाय मारे गए, हाय लुटे गए, उधर से ये हो गया, फलाने खलाई मखलूक ने ये कर दिया, ज़मीनी मखलूक ने ये कर दिया, सियासी मखलूक ने ये कर दिया, गैर सियासी ने ये कर दिया। हम अपना रिकॉर्ड सेट करना चाहते हैं कौन के सामने कि कौन है जो 2 नंबरी के साथ है और कौन है जो 2 नंबरी के खिलाफ है। एडवांटेज हमेशा ये ना हो कि कल को फिर आप केपी में, पंजाब में अपने एमपीएस को पार्टी से निकाल देंगे, वोट भेज दिया अपना। तो ये तो आप हमारे किरदार को दोबारा तारीफ कर रहे हैं। आगे की बात, आपके सवाल का जवाब क्या है? पता आप क्या कह रहे हैं? ये जो दलील है, आप पता क्या कह रहे हैं कि खान साहब जो है वो डर है उन्हें कि उनके अपने अरकान लॉयल नहीं उनके साथ। आपने भी बड़ा अच्छा सवाल किया। वैसे इकबाल साहब भी कहते हैं फ्रेंड्स ऑफ इमरान हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फेस नहीं है, उन्हें सेनेट में लाने की कोशिश हो रही है, मेंबर्स उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया कि आपने ये सवाल किया जी। कहीं आप फिर तो नहीं, हम ये याद रख लें, इमरान खान की टीम में कोई आदमी 2 नंबरी करेगा वो बच जाएगा, ये नहीं हो सकता। लेकिन आप ये ऑपोजिशन से पूछें कि आप एक तरफ तो रोते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं नहीं वोट छुपाएं। ये इनको पता है, आपको पता है हुकूमत के पास कितना एडवांटेज होता है बीइंग इन द पावर। हम कितना मैनिपुलेट कर सकते हैं, हम कितना मैनिपुलेट होते रहे। करोड़ के फंड्स तो आपने दे दिए, नहीं वो फंड की अलग बात है। मैं क्या कह रहा हूं, आप इस बात पे ये सवाल कौम के सामने रखें, मुझे बाद में टाइम ना दें। ठीक है, मैं कौम से सवाल करता हूं। हमने ऑपोजिशन में शफाफियत की, ये नहीं कर सके। हमारा दौर पहली दफा आया, हम सुप्रीम कोर्ट के पास गए कि सुप्रीम कोर्ट हमें ये हमें और मतलब एक्सप्लेन कर दे, तशरीह कर दे कि हम इसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में इस प्रोसेस को तब्दील करें। प्रोसेस क्या है? ठीक है कि वोट आइडेंटिफाइबल हो। कोई, मैं जिस पार्लियामान में बैठता हूं, जरा मुझे सुनिएगा, मुझे बाद में टाइम ना दीजिएगा। बिल्कुल, वो पार्लियामान मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। मैं बहुत मेहनत करके इलेक्शन जीत के आया हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे पार्लियामान में कोई घोड़ा बिके और उंगली मेरी तरफ भी उठे। सब शफाफ, पीपल्स पार्टी वाले पीपल्स पार्टी को वोट दें, पीटीआई वाले ने पीटीआई को देना ही है। देखिएगा उधर उनके बंदे पूरे नहीं होंगे, कल ये फिर रोएंगे। इन्हें मैं कहता हूं कौम के सामने इमरान खान ने आपको फिर बेनकाब कर दिया। शाजिया मरी साहबा, ये तो गवर्नमेंट उल्टा आपको चैलेंज दे रही है कि खतरा हमें कोई नहीं है, आपके बंदे कल को फिर शॉर्ट हो जाने और फिर आप लोगों ने बाद में इतराज उठाना है इस इलेक्शन के ऊपर भी कि सेनेट के अंदर भी धांधली हो गई है। समर बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपकी तस्दीक कर दूं कि आज जो आपने बिल की बात की है, उस बिल के पेश नज़र उस बिल के दौरान कोई हंगामा आराई नहीं हुई है। जैसे आपने कहा कापियां फाड़ दी गई थी अरकान की तरफ से बिल की। समर अगर आप मुझे बात करने देंगे तो बेहतर होगा, और अगर आप बात करें, दाखिलत करना चाहेंगे, क्योंकि असेंबली में भी हमें बोलने नहीं दिया जाता। अब अगर नहीं, आप खुल के बोले इज्जत देने के लिए, और आप हमारा मौक़िफ़ सुनना चाहते हैं तो फिर आप तब भी बात नहीं करने देते। तो हम तो सुबह से लेकर शाम तक यही सीन देखकर आए असेंबली में। आप नहीं बोलने देंगे तो मैं नहीं बोलूंगी भाई, मुझे तो अब आदत हो गई है असेंबली के माहौल की। अनफॉर्चुनेटली मैं गैर जानिबदार हूं जी, आप बोलें।
मैंने आपसे नहीं कहा आप जानेदार है गैर जानेदार है। आप नहीं, आप स्पीकर पे एतराज उठाते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ। जो मेरा चेयर ऑफ थॉट है, अच्छा तो वो मतलब जानेदार है ना चेयर। आप लोग एतराज उठाते हैं तो इसीलिए उठाते हैं ना कि इंसान को जब वो बात कर रहा हो उसका चेन ऑफ थॉट हो। मैं नहीं कहना चाहती कि ये बदअखलाकी होती है, लेकिन ये उमूमी तौर पे बदअखलाकी होती है। अब मुझे बात कर लेने दीजिए, उसके बाद आप इस पे जो भी गुफ्तगू करना चाहे आई विल हियर यू, बिकॉज मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया। आपने जो तासुर दिया कि जी वो बिल पेश हो, आई वाज करेक्टिंग यू, प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड। आपकी नहीं करी, डोंट गेट ऑफेंडेड। तासुर आपको ये मिला कि जी वो बिल पेश हुआ तो उस वक्त कोई हंगामा आराई हुई, ऐसा नहीं हुआ। हमने स्पीकर साहब से क्वेश्चन आवर के बाद ये कहा था कि एक अजर्नमेंट मोशन लगा हुआ है जुम्मे से। वो अजर्नमेंट मोशन बिजली की कीमतों में इजाफे के हवाले से है। वो अजर्नमेंट मोशन सर्कुलर डेट जो तकरीबन इस वक्त 3 खरब हो गई है पाकिस्तान की, उस हवाले से है। लिहाजा हमें इस अजर्नमेंट मोशन पे बात कर ले दी जाए, क्योंकि उस अजर्नमेंट मोशन को 1 हफ्ता हो गया है। पहले तो वो अजर्नमेंट मोशन इन्होंने एक्नॉलेज नहीं किया, लेकिन जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर अरकान नवीद कमर साहब, राजा परवेज उशर साहब ने बड़ी कोशिशों के बाद ये उसको कायल किया चेयर को कि जी अजर्नमेंट मोशन बनता है, हमारा रूल्स पे बनता है। बड़ी मुश्किल के बाद ये अजर्नमेंट मोशन लगा, लेकिन पिछले 4-5 रोज से हमारा अजर्नमेंट मोशन नहीं आ रहा था। और इसी दौरान एक बार फिर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया। तो हमारा अजर्नमेंट मोशन अवामी मसाइल पे था, अवामी इश्यूज पे था, महंगाई पे था, बिजली की कीमतों में था। हमने उस पर बात करनी थी। हमने स्पीकर साहब को कहा कि जी अजर्नमेंट मोशन फौरन आ जाना चाहिए, जैसे ही आपका क्वेश्चन आवर खत्म हो, कॉलिंग अटेंशन खत्म हो, अजर्नमेंट मोशन लेना बनता है। स्पीकर साहब ने हमें इस अवामी अजर्नमेंट मोशन, इनके जो अवाम के इशूज है उस पर बात नहीं करने दी। हमने कहा अगर आप हमें इस पर बात नहीं करने देते तो हमें फ्लोर दें, कम से कम हमें महंगाई पर बात कर लेने दीजिए। जो जनवरी के महीने में 3 मरतबा पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है, हर किस्म के तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिससे महंगाई उरूज पर जा चुकी है। हमें उस पर बात कर लेने दीजिए। हमें फ्लोर नहीं दिया गया कि नहीं जी हमें पहले बिल लाना है, हमें पहले बिल लाना है। हमने कहा बिल ले आइएगा। आप अगर एक पार्लिमानी लीडर को, जो जमात यहाँ मौजूद है अपोजिशन के अंदर, उनको बात कर लेने दें। तो मैं आपको इसलिए ये बताना जरूरी समझती हूँ क्योंकि मैं कार्रवाई में वहां बैठी थी, मैं कार्रवाई का हिस्सा थी शुरू से लेके आखिर तक। मैं जानती हूँ कि अपोजिशन अरकान को शोर क्यों करना पड़ा, फ्लोर क्यों मांगना पड़ा। और तो अब बिल पे आपका क्या एतराज है पीपल्स पार्टी का? बिल तो आज फरोग नसीम साहब लेकर आ गए हैं असेंबली के अंदर। जहाँ तक एक वफाकी वजीर का सवाल है जिनका आपने नाम लिया, देखिए उनके पास कोई एकेडमिक गुफ्तगू नहीं होती है, वो इसी तरह की बात करते हैं। हालांकि उनकी मिनिस्ट्री के हवाले से इरेगुलरिटीज और करप्शन की दास्तानें अब खुल चुकी हैं, तो अब मैं उनके ऊपर भी टाइम जाया नहीं करती। बिल पे आ जाए। आपके इस बिल के ऊपर देखिए, मैं क्योंकि यहाँ पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मैं उनके मेरे भाई हैं, मेरे कॉलीग हैं। उन्होंने तो काफी अल्फाज इस्तेमाल किए, मेरे ख्याल उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है बहरहाल। लेकिन ये जो हुकूमती अरकान है या हुकूमत में जो इनको लीड कर रहे हैं इमरान नियाजी साहब, वो है यू टर्न मास्टर। मतलब पाकिस्तान में अगर आप किसी से पूछे कि यू टर्न का एक्सपर्ट कौन है तो आपको पता चल जाएगा, पहला नाम यही आएगा जी, इमरान खान नियाजी साहब जो है वो यू टर्न एक्सपर्ट है। अब ये हो गए टोपी ड्रामा एक्सपर्ट, क्योंकि ये अब इस प्रोसेस में जा रहे हैं। अब वो टोपी ड्रामा क्या है? देखिए, ये इनकी कोई लड़ाई नहीं है इस बात से कि सिस्टम में इंसाफ हो। अगर होता तो आज तक फॉरेन फंडिंग का केस जिसको 7वां साल चल रहा है, उसके नतीजे के लिए ये खुद पेश होते और कहते जी हम तो बड़े साफ शफाफ लोग हैं, हम बताना चाहते हैं सबको कि हमारी फंडिंग कहाँ से हुई है, कौन से सोर्सेज से हुई है। हमें ये गलत कहा जा रहा है कि ये ममनू अकाउंट से हुई है। फंडिंग वाले पे बाद में आएंगे, जरा ये बिल पे बात हो जाए जरा, चूंकि एक प्रिंसिपल ही आपका एक जी नहीं देखिए, इंसाफ का दर्ज तो अभी पीटीआई दे रही थी ना, तो मैं सिर्फ उनको याद दिला रही थी कि 7 मरतबा रिट पिटीशन इन्होंने उस फैसले को रोकने के लिए डाली है मेरे भाई। 2014 से इन्हीं के फाउंडिंग मेंबर ने वो डाला। तो इंसाफ तो ये होता है ना समर। लेकिन शाजी अमीर साहब, ये भी तो यू टर्न है ना, ये भी तो यू टर्न है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर सेनेट के इलेक्शन को शफाफ बनाने की वहां पे शिक शामिल है। उसके बाद होल कमेटी भी कहती है कि शफाफ होना चाहिए, ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए, लेकिन अब आके अपोजिशन इस मामले को सपोर्ट नहीं कर रही। चले अब उस पर आ जाए।
मिसाके जमहूरियत को पीटीआई ने कब माना है, मुझे बताएं। आज ये पीटीआई के अरकान को मिसाके जमहूरियत याद आ गया, जिसको ये कहते थे, मेरा ख्याल है मिसाके, पता नहीं क्या अल्फाज इस्तेमाल करते थे, इनकी वोकैबुलरी सिर्फ चार्टर ऑफ करप्शन कहते थे। चार्टर ऑफ करप्शन को वो जमात लहरा रही है, दिल से लगा रही है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना, दिल से लगा के, सीने से लगा के। आप तो मानते हैं ना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को? असल में मैं आपको कहानी बताती हूँ इनकी अंदर की। इनके अपने लोग इनको वोट देने को तैयार नहीं है। वो जो केपी में 20 लोगों का इन्होंने ढंडोरा पीटा है ना समर, आज तक नहीं पता चला कि उन्होंने पैसों के एवज वोट बेचा था या कोई और परेशानी थी। इत्तला वो तो पैसे का मामला था मेरी तरह के मुताबिक। तो आप ये तो इमरान न्याजी कहते हैं, उनकी जमात, ये जो आप वाले थे उनका बता दें कि अपने सेनेट में। आ रही हूँ भाई सदाकत भाई, मैं आ रही हूँ नहीं, वैसे मैं सवाल कर रहा हूँ, ये जो आपका रीसेंट इवेंट है इसके बारे में कुछ डिस्क्राइब कर दें। मैं सदाकत भाई आपकी परेशानियों की तरफ सिर्फ सवाल कर रहा हूँ, मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ। परेशान है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड, मेरी बात सुनो। अच्छा, वो पैसों का मसला केपी में नहीं था, इनके लोग इनसे नाराज थे। वहां पर बंदर बांट चल रही है, आपको पता है कितनी दफा माइंस एंड मिनरल्स के सेक्रेटरीज बदले गए, कितने वहाँ पे स्कैंडल है। एहतसाब कमीशन सबसे पहले बंद कौन से सूबे में हुआ समर? चले मेरी वो तो केपीके के अंदर ही हुआ था, बिल्कुल केपी में बंद हुआ सबसे पहले, ठीक है ना जी। बीआरटी के मंसूबे पे आज जो सारी दुनिया उंगली उठा रही है, क्योंकि पूरी दुनिया का महंगा तरीन बीआरटी प्रोजेक्ट, बीआरटी पे जाते हैं। चले मैं इंसाफ की तक, अच्छा अब मैं सुन ले मेरी बात, एक तो मैं ये बताऊं, और अगर ये सेनेट में इंसाफ देखना चाहते तो जब ये ऑपोजिशन में थे पंजाब के अंदर, चौधरी सरवर साहब किस तरीके से सेनेटर बने, इन्होंने उस पर तो कोई नोटिस नहीं लिया। अब ये आ जाए, अब आ जाए सेनेट के चेयरमैन के वक्त, जो हमें भी दुख हुआ है, हमें भी कोई अच्छी खबर नहीं है वो हमारे लिए, लेकिन उस पर आ जाए। अरे भाई, मैं इनसे आपके तवज्जुह से कहती हूँ, हमारे पास तो कोई जादू टोना नहीं है, हमारे पास तो कोई मौकल नहीं है, हमें बता दें आप। उनके पास कौन से 15 लोग तो लेना, उनके पास भी कोई नहीं है। लोग, अरे भाई जो 14-15 लोग इन्होंने तोड़े थे, आप हमें नाम बता दें। आप कहते हैं ना वो 14-15 इधर उधर हो गए थे, आप नाम बता दें, हमारे पास तो जादू टोना है नहीं जो हम मालूम करें। आप बता दें ताकि हम इंसाफ को पूरा करें आपके सामने। ठीक है, बहरहाल आपको अगर आप पूछेंगे तो मैं प्राइवेटली बता दूंगा आपको। आप सदाकत साहब को मालूम है दे रहे अपने एक एमपी और एक एमएनए को। ठीक है, अच्छा, जो इमरान खान कहते थे ये डेवलपमेंट फंड, ठीक है, चले मैं वो आप दे रहे हैं। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। शाजिया वारी साहब, खेलास कोहिस्तानी साहब, अब ये क्या मसला है, ये फ्रेंड्स ऑफ इमरान वाली क्या कहानी है जो ऐसा इकबाल साहब आज लेकर आ गए? नहीं, पहले मैं अब्बासी साहब का जवाब देना चाहता हूँ। ये देखो, एक चोरी करने वाला, हाँ, चोरी कराने वाला और चोरी का माल खरीदने वाला, कानून के मुताबिक दोनों मुजरम हैं, तीनों मुजरम हैं। और वो मुजरम बैठा हुआ है प्राइम मिनिस्टर हाउस में। आपको पता है सेनेट में जो हुआ है, सदाकत साहब नाम नहीं बता रहे, मैं बता रहा हूँ, वो सारा गवर्नमेंट ने किया और वज़ीर-ए-आज़म हाउस से ऑपरेट हुआ। हमारी अक्सरियत को अक़लियत में इन्होंने तब्दील किया। बंदे आपके शॉर्ट हुए थे। मैं कहता हूँ जो बिकाऊ, जिसको मजबूर किया गया बिकने में, मैं उसको चोर समझता हूँ। जो अपनी पार्टी की वफादारी तब्दील करता है प्रेशर के तौर या पैसों में, लालच में, किसी भी सूरत में, तो ये काम इन्होंने किया और अभी भी कर रहे हैं, दीदा दिलेरी से कर रहे हैं। और पंजाब में बोजदार साहब ने 2.5 साल में पंजाब को तबाही तो कर दी है, मगर 5-6 MPA जो हमारे, हाँ, जिनकी ये वफादारियां तब्दील करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। ये इंसाफ की बात करते हैं, ये मेरिट की बात करते हैं, ये कौम के आंखों में धूल डालते हैं। ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं शफाफियत। कौन सी शफाफियत? आप किसी के मैंडेट को खरीद रहे हो। देखिए, वो 5 लोग तो खुल के सामने आ गए। नहीं, खुल के आगे क्यों आए? क्यों आए? आज भी ये कोशिश कर रहे हैं, आज भी कोशिश कर रहे हैं। खान साहब को तो डर है कि नकब लगने वाली है उनके एमपी। अभी खान साहब को डर है, क्योंकि डर इसलिए है कि इनकी नालायकी की वजह से इनके MPs MNAs इनकी कारकर्दगी की वजह से अपने हलकों में नहीं जा सकते, इनका बजट पास नहीं करवा सकते। तो इनको पता है कि ये कल हमें वोट भी नहीं देंगे। और आपको पता है कि पंजाब में जो इन्होंने अपने नॉमिनेट किए, जो मुतवक्का है इनके, उसकी वजह से इनकी पार्टी की तरफ से फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया कि हम इनको वोट नहीं देंगे। हम इस उम्मीदवार को सामने आए थे, पार्टी डेवलपमेंट फंड के मामले पे आए थे, वो नहीं, वो क्या है, वो खजाने की तिजोरी खोलना। आप तकरीरें निकालें, चलाएं इमरान खान की तकरीर, उसको मुंह पे मारे ना, चलाएं आप इसी वक्त। उसको आप ये कह रहे हैं कौम को मैं बताना, कौम को बताएं। आप क्या कहते थे?
आप तो किस तरह के 50 करोड़ एक एमएनए को क्यों दे रहे हैं और अपोजिशन को 1 रुपया आपने नहीं दिया? इससे बड़ा मैं कहता हूं धोखा अवाम के साथ, पाकिस्तान के अवाम के साथ और कौन कर सकता है? इनको तो ये बातें करनी नहीं चाहिए। कौन सी शफाफियत की बात कर रहे हैं ये, जो खुद चोर हैं, जो खुद मैंडेट खरीदते हैं? तो ये रिगिंग फिर कौन कर रहा है? हुकूमत कर रही है, हुकूमत कर रही है। रिगिंग कर रही है फिर। अच्छा, आप मुझे जरा मौका दें, इन दोनों ने बारी दी है। रिगिंग कैसे कर रही है? आपने जितने मिनट बोले हैं, मैं मुझे उतने मिनट मौका दे। दोनों बोल चुके हैं। नहीं बोल चुके, मगर मैं कहता हूं कि आपने जुर्म किया है, आप एतराफ करें कि हाँ हमने किया है, हमने खरीदा। को रोकने के लिए तो ये बिल ये देखें, बिल लाना हुकूमत का काम है। आप आईनी 18 अमेंडमेंट हुई ना, कितनी मीटिंगें हुई अपोजिशन के साथ, हुकूमत के साथ, एक दिन में तो नहीं हुई ना। करें, आप लाए ना, आप लॉ एंड जस्टिस में, और भी मैं कह रहा लॉ एंड जस्टिस में, लॉ स्टैंडिंग कमेटी में ये बिल्डोज करके उन्होंने लाया। इस तरह आईनी तरमीम नहीं होती। आईनी तरमीम पार्लियामेंट करती है, पार्लियामेंट में एतमाद में लिया जाता है, अपोजिशन को बुलाया जाता है। एक नहीं 50 भी मीटिंग हो सकती है, 100 भी मीटिंग हो सकती है। इस तरह आप रातों रात आपको पता लगा, क्योंकि वो ये इस मुनसिब पे बैठा हुआ है, इसको पता है कि हमें वोट अपना जो एमपी एमएनए नहीं दे रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। इनको हमसे हमदर्दी नहीं है। 18वीं तरमीम का वाला दे रहे हैं। 22वीं और 26वीं तरमीम के दरमियान एक दो तरमीम ऐसी हुई थी जिनमें को बहुत ज्यादा मुशावरत नहीं, फिर इस तरह कोई बिल्डोज नहीं करता। पीपल्स पार्टी और नून का आपने मौकफ सुना है, मैं कौम के सामने रखता हूं। इन दोनों ने कहा कि इनके साथ ज्यादती हुई थी। चलो मैं भी कहता हूं ज्यादती हुई थी। जिसने ज्यादती की उसने जुल्म किया, जो बेका वो बड़ा ही गलत आदमी है। अल्फाज वो इस्तेमाल करें जो हम जो भी कर सकते हैं। लेकिन अब जरा शाजिया मेरी बात सुने, अब हम चाहते हैं कि वो कहानी रिपीट ना हो। अब ये वो कहानी भी रिपीट करना चाहते हैं। एक तरफ ये बेबसी का इजहार भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये शफाफियत की तरफ आना भी नहीं चाहते। आज हम कौम के सामने 2 लाइनें क्लियर कर रहे हैं, बिकने वाले, खरीदने वाले और उनको एक्सपोज करने वाले। हम क्या चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि पीछे नहीं, देखिए मैं कह रहा हूं, खरीदा किसने? सुने अब देखिए मैं क्या कह रहा हूं। आप क्या चाहते हैं कि सुने शाजिया आपकी मैंने बात सुनी है। अब मैं आप मुझे सवाल कर लेते ना, सुने क्योंकि दबाव का ये चाहते क्या है? इनका ख्याल है कि हमने खरीदा और हम बड़े गलत लोग हैं। अच्छा, ये बिके, जब हमारे लोग बिके तो 5-5 करोड़ लिया हमने, उनको उठा के बाहर फेंक दिया। मुझे मेरी बात तो कर देना सबर, मैं पिछली बात। हमारे लोग बिके, 5-5 करोड़ लिया, हमें इनसे नहीं पूछा कौन कौन आपने खरीदा, हमें खुद इंक्वायरी की, उठा के बाहर फेंक दिए। आपके बिके 14 बिके, 16 बिके। सुने ना, आपने कहा था आप इंटरप्ट नहीं करती। लिस्ट आपको मैं देता हूँ, सुन लेना शाजिया साहिबा, लिस्ट आपको मैं देता हूं, आप टीवी पे कमेंट करें, उनको पार्टी से निकाल देंगे। 14 बंदे की देनी है ना, 15 की देनी है आपको। अच्छा, आपको पता है ना कौन? जी मैं सुने ना, तो आप सुने, आप ये इस टीवी पे वादा करें कि आप उनको पार्टियों से निकलवाएंगी, लिस्ट मैं दे दूंगा। अच्छा, ये नहीं कि हम चीजें के मालूम है ना। अब अगली बात ये गलती होगी जी, हम गलत थे, हमारा सिस्टम गलत था। आज हम सिस्टम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कौन है? वही लोग हैं जिनके डोनर्स एमएनए और सेनेटर्स बनते हैं, जो इनको 2-2, 4-4, 6-6 करोड़ रुपया देके सेनेटर बनवाते हैं। एक एमएनए एमपी अगर बिकता है, उस पार्लियामान को साफ और शफाफ करने के लिए पीपल्स पार्टी और नून ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, जिसको हम नहीं मानते, इनका वो ईमान है। वैसे उसमें शेक नंबर 23 में इन्होंने कौम से वादा किया था कि अब सेनेट का इलेक्शन आइडेंटिफाइबल वोट से होगा। आज ये आपका जो यू टर्न है, ये एक यू टर्न भी है, ये करप्शन भी है, ये पार्लियामान को गंदा करने की एक कोशिश का साथ भी है। हम ये तरमीम मंजूर करवा सकें या ना करवा सकें, तो पीपल्स पार्टी और नून को और पीडीएम को अवाम के सामने बेनकाब करेंगे, बेआबरू करेंगे कि ये लोग निजाम को नहीं होने देते। शाजिया मरी साहब, ये इन प्रिंसिपल ये डिसीजन है अपोजिशन का कि किसी सूरत में भी इस तरमीम को पास नहीं होने देना, चाहे जो मर्जी कर लेगा। समर, इन प्रिंसिपल डिसीजन ये है कि कोई भी आईनी तरमीम, बिलखसूस सेनेट का इलेक्शन चूंकि अभी चंद हफ्तों में होने वाला है, इस तरह की आईनी तरमीम सेनेट के इलेक्शन से कबल इस तरीके से उजलत में नहीं आ सकती। और जो नून के मेंबर ने कहा है कि ऑपोजिशन से मुशावरत नहीं हुई, ये ट्रांसफरेबल जो वोट है, इसकी एक कैलकुलेशन होती है। देखिए, सेनेट एक गुलदस्ते की मानंद है,
उसमें बड़ी छोटी तमाम पार्टीज होती हैं, वहां पर एक तरीकेकार होता है, खूबसूरती है, वहाँ नेशनलिस्ट पार्टीज भी है हर सूरत। हम तरीकाकार आपका मान लेंगे, आप आइडेंटिफाइबल पे आ जाएंगे। एक सेकंड सदाकत भाई, आपने कहा 5 करोड़ या 3 करोड़ सेनेटर देके आता है। मैं आपको पीपल्स पार्टी की, मैं आपको डंके की चोट पे कहती हूँ, आप कलमा भर के बोले, मैं आपको फिर नाम बताऊंगी सेनेटर्स के। आपका केपी में एक सेंटर ज्यादा कैसे हो गया था, मुझे बताइए। और आप कहते हैं आप 5 करोड़, आपने इतनी बड़ी और इतनी गलत बात की है कि मैं अपनी जमात के लिए और नून अपने लिए बात करेगी, लेकिन इतना गलत इल्जाम है। मैं किसी की दौलत को यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहती, लेकिन ऐसा भी सेनेटर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मोटरसाइकिल पे सवार होकर आया है सेनेटर। बात कर रहे हैं, नहीं आप क्या बात कर रहे हैं? इस तरह की बात करके आप लोगों की, मैं आपको गवाही देता हूँ, मेरे सामने पैसों की बातें हुई हैं। शाजिया बहन, मैं आपको गवाही देता हूँ, मेरे सामने एमपीएस को खरीदने की बातें हुई हैं। मैं उसका ऐनी शाहिद हूँ। जिनको ऑफर हुई है मेरे सामने है, मेरे दोस्त हैं। आपके जो आका हैं उनको खुश कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन नहीं, ये तो आखिर में अल्लाह को जवाब देना। शाजिया मरी साहिबा, आपके कलमा नहीं ऊपर, सिस्टम हमने ठीक करना है, आपने ठीक करना है, और हम जिम्मेदार हैं। शाजिया मरी आज आप ठीक करने के मौके पे आप पीछे हट रहे हैं, ये आप तारीखी गलती कर रहे हैं। चेयरमैन सेनेट के साथ क्यों खरीदे थे लोग, जो आपने कहा हमसे गलती हो गई? आपने क्यों माहौल को खराब किया था? आप ये खरीदारी में क्यों लग गए थे? आज आप इसलिए परेशान हैं क्योंकि आपके अरकान आपसे नाखुश हैं। नूर आलम साहब क्या मीटिंग में उठ के बात करते हैं कि मैं अपने हल्के में नहीं जा सकता, लोग मेरा गिरेबान पकड़ते हैं हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसीज की वजह से। जनवरी के महीने में 3 मरतबा तेल की कीमतें आपने बढ़ा दी, पोस्ट डाल दिया। मेरे भाई, क्या आपके हल्के में किसान नहीं है? क्या आपके हल्के में मजदूर नहीं है? क्या आपके हल्के में बेरोजगार नहीं है? अगर नहीं है तो फिर मैं आपके सामने अब कोई बात नहीं कर सकती। तो पाकिस्तान का बच्चा हर तबका, बच्चों को तो आप मारते हैं लाहौर की सड़कों पे, खून कर देते हैं। मैंने इसका जवाब देना, अब आपने मेरा जवाब सुनना है। ये फैक्ट तो है कि आपने मेरा जवाब सुनना है खामोशी से। मैं इन तमाम बातों का जवाब देना चाह रहा हूँ। आप जरा मुझे सिर्फ 30 सेकंड सुनिएगा। क्यों मारा आपने स्टूडेंट्स को? जवाब दे मुझे। आप जरा सुने, क्यों मारा सदाकत भाई? आप मुझे यकीन है कि आप मुझे 30 सेकंड अनइंटरप्टेड सुनेंगी। अगर हमें लोग बताएं कि आपने, मैं जवाब दे रहा हूं ना, सुने ना, चले आप हौसले से सुने। अगर हमें लोग 2.5 साल के एवज लोग हमें सवाल करते, नहीं कीजिए, मैं आप पे आ रहा हूं ना, जवाब पे। अगर 2.5 साल में हमसे लोग सवाल करते हैं, बिल्कुल सही सवाल करते हैं। आपको 13 साल हो गए, पूरा कराची कचरे का ढेर, ना वहां पानी, ना वहां कोई सफाई, नाले बंद, करप्शन। आपका सिंध में, चले वो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गुर्बत सिंध में, कचरा नजर नहीं आता। सुन लेना, अब आपने यही कहा ना, आपने आप आए, लोकल गवर्नमेंट आपने डिसॉल्व कर दी है पंजाब। सुन लेना, चले वो 2.5 और 12 साल, 12.5 साल में फर्क है। क्या आप बताएं, अगर आप हलकों में जा सकते हैं 13 साल के बाद, हमें तो अभी 30 महीने हुए हैं। 355 क्यों बंद हुए केपी में? अच्छा, केपी बैंकरप्ट क्यों है आज? कोई केपी बैंकरप्ट नहीं है। केपी ने जो किया है शायद थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, चले दुनिया में तनख्वाहें नहीं है। मुझे वापस आके जो केपी ने किया है, मैं सिर्फ जुमला मेरा जानने दें, जो केपी ने किया है वो शायद जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उसमें केपी आज नंबर 1 पे है। 100% आबादी उनकी हेल्थ इंश्योरेंस है। कोई भी आदमी बीमार होगा वो किसी प्राइवेट अस्पताल से इलाज कर सकता है। अमीर गरीब कोई तफरीक नहीं है, ना मजहब की, ना फिरके की, ना जात बरादरी की, सिर्फ वो केपी का शहरी हो। ये नकल करने के लिए बहुत बड़ी अकल चाहिए। ये आप यही करते हैं। हेल्थ कार्ड वाला मंसूबा अच्छा है, अच्छा नहीं है, हेल्थ कार्ड वाला अच्छा नहीं है, उसकी तारीफ वो तारीखी है, वो इनकलाबी है। एक ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे। समर, जब 600% दवाओं की कीमतों में इजाफा मैं उस तरफ आ रहा हूं, तो हेल्थ कार्ड लहराने से कुछ नहीं होगा। चले मुझे एक मुख्तसर ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आकर खेलदास कोहिस्तानी साहब से हम जानेंगे कि ये जो मामला है तरक्याती फंड्स वाला, इस पे आज नोटिस हुआ है सुप्रीम कोर्ट से। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने नोटिस लिया है। क्या इस नोटिस की हिमायत करती है इनकी जमात? बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू शो। नाज़रीन, अब बात हो जाए वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से जो तरक्याती फ़ंड्स देने का ऐलान किया गया है अरकान कौमी सूबाई असम्बली को। इस पर आज जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने नोटिस लिया इस मामले का
और उन्होंने ये कहा है कि इस मामले को देखा जाएगा कि ये आइन के मुताबिक है और क्या सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों की रोशनी में ये इकदाम उठाया गया है। और इस पर नाज़रीन एक चीज़ है कि इमरान खान साहब खुद इस कॉन्सेप्ट के शदीद मुखालिफ रहे हैं माजी में कि अरकान कौमी सूबाई असम्बली को तरक्याती फ़ंड्स नहीं मिलने चाहिए। ज़रा सुन लें दोबारा आपकी याद दहानी के लिए, अपने मेहमानों की याद दहानी के लिए दोबारा सुना देते हैं कि हाँ साहब इस बारे में क्या कहा करते थे। तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह जब पावर में आएगी सारे सूबों में, सेंटर में, कोई पैसा एमएनए और एमपीए को डेवलपमेंट में नहीं दिया जाएगा। मैं अभी कह रहा हूं कि जो हमारा टिकट लेना चाहते हैं, अभी से मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपके डेवलपमेंट फंड्स पे नजर आए, तहरीक इंसाफ में ना आए। हमने बल्दियात को मजबूत करना है ताकि लोगों के करीब जो हो वो डेवलपमेंट सारी बल्दियात के जरिए हो। खेलदार साहब, आप इस इकदाम को सपोर्ट करते हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस लिया गया तरक्याती फंड्स जारी करने के फैसले पर? बिल्कुल, देखें ये इस मौके पर दिया गया है जब सेनेट का इलेक्शन आ गया है। मैंने पहले भी इंट्रो में भी कहा है, अब शाहजिया साहबा ने भी कहा है, इसका जो ख़जाने का जो खोल दिया है मुँह, वो उसकी वजह सिर्फ यही है कि अपने एमएनए इसके नाराज़ हैं, नाला हैं और उनके काम भी नहीं हुए 2.5 सालों में। अगर इनको ये चलो उसी सिस्टम को जो खुद ही कह रहे हैं कि मैं ये सिस्टम तब्दील करूंगा, मगर इस पे मयार नहीं, इस पे हम वो करते नहीं, क्यों ये हर चीज़ पे यू टर्न ले चुके हैं, इस तरह झूठ इतने बोले हैं कि ये फंड वगैरह तो माजी में आप ही जारी करते हैं। मैं वो कहता हूं अगर उस सिस्टम की मैं यही कह रहा हूं कि उस सिस्टम की इस शख्स ने मुखालफत की थी जो आपने चलाई। अब हौसला सदाकत साहब को किस तरह इस ढटाई से इसकी दिफा करेंगे मुझे नहीं समझ में आता, मगर मैं कहता हूं कि ये एक रिश्वत दी जा रही है, एक करप्शन का अंसर पैदा होगा। अगर आपको फंड देने थे 50 करोड़, आपने 2.5 साल पहले क्यों नहीं दिए, और पहले आपने 5 करोड़ या 10 करोड़ जारी किए जो अपने एमएनएस को। तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल अगर वो समझती है कोर्ट में, अब हम समझते हैं कि ये पैसे इनको तब्दील करने के लिए जो अपने मेंबर नाला हैं उनको एक लॉलीपॉप दिया गया है कि हम आपको ये दे रहे हैं, कल इनको बजट भी पास करवाना है, क्योंकि अब आधे से ज़्यादा लोग इनकी जो अक्सरियत है वो इनके एमएनएस की साथ नहीं है। ठीक है, और ये मैंने पहले भी कहा कि इनको रिपोर्ट्स हैं कि हमारे एमपी एमएनएस क्या सोच रहे हैं और हम इसकी पीडीएम भी मिलके सेनेट का इलेक्शन लड़ने की बात कर रही है। कोई कल के इजलास के अंदर तो ये तजवीज़ भी नून लीग पेश करने जा रही है कि मिलके इलेक्शन लड़ा जाए। देखिए, पीडीएम हर वो काम करेगी जो पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत हो, पार्लियामेंट को मजबूत करें, और हम चाहते हैं कि जितने हो सके कि नायल जो है नालायक लोग और सेनेट में इनके कम आए। हम चाहते हैं कि हमारे लोग आएँ, इसीलिए हमने सेनेट में जाने का इलेक्शन में जाने का फैसला जो किया है। मिलके जा रहे हैं ना आप लोग? बिल्कुल, हम मिलके कर सकते हैं, ये करना चाहिए। और क्योंकि हम सारी इनकी साजिशों को तभी मुकाबला कर सकेंगे और इनको नाकाम बनाएंगे जब हम सब साथ होंगे। तो मैं सुप्रीम कोर्ट साहब जो ऑनरेबल जज ने लिया है अच्छा फैसला है और हुकूमत को अब जवाब देना पड़ेगा। नून लीग माजी में बड़ी मुखालफत करती रही, अभी आप लोग छोटी छोटी बात पे अदालत पहुंच जाते हैं। मसलन ख्वाजा आसिफ के प्रोडक्शन ऑर्डर ना जारी होने पे भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच के, हालांकि वो पार्लियामेंट का मामला है, स्पीकर का मामला है। समर अब्बास साहब, आप लोग जुडिशरी को बीच में लेकर आ रहे हैं सियासत के अंदर, माजी में आप इसकी मुखालफत करते रहे। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन अगर जारी करते हैं प्रोडक्शन ऑर्डर, उसको सेक्रेटरी को रोका जाता है, उसमें प्राइम मिनिस्टर हाउस से अगर डायरेक्शन आए पार्लियामेंट को, हमारी इख्तलाफ इनसे यही है कि जिस तरह स्पीकर ने अपनी जो थी उनकी कुर्सी की जो थी रुकी वो किस तरह कर दिए, तो ये वजह उसकी यही एक शख्स है जो ये जो आज नोटिस हुआ है, आप सपोर्ट करती हैं इस इकदाम को? हालांकि जस्टिस साहब ने कहा है कि हम इस मामले को देखेंगे आइन और कानून की रोशनी में, अदालती फैसलों की रोशनी में देखेंगे, अगर इसमें कोई चीज़ गलत ना हुई तो हम इस नोटिस को खारिज कर देंगे। ये कौन सा नोटिस है समर? जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने नोटिस लिया है, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से तरक्याती फंड्स जारी करने का जो फैसला हुआ है, ऐलान हुआ है, उस पर नोटिस लिया उन्होंने। हाँ जी, वो आज ही आया है। और मैं समझती हूँ कि देखिए बात ये है कि सबसे पहले तो जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, जब अपोजिशन में थे तो आप वो चला सकते हैं फुटेजेस, क्योंकि आज तो चला दिया सामने चला दिया। अच्छा, वेरी गुड। तो वो क्या कहा करते थे कि ये रिश्वत है और उस पर ये चीज हराम होती थी, आज ये चीज हलाल हो गई है। और मेरा ख्याल है पिछले दौर में भी, क्योंकि नून लीग यहाँ बैठी है, मेरा ख्याल इनके दौर में भी कुछ पाबंदियां थी कोर्ट की जानिब से इन स्कीम्स के ऊपर। बहरहाल देखिए बात यह है कि या तो अगर आप ये स्कीम दे रहे हैं अराकीन को और आप वाकईतन उनके एरियाज में डेवलपमेंट देखना चाहते हैं, आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं, तो यहाँ जो सदाकत अब्बासी साहब झंडा लहरा रहे हैं इंसाफ का, तो फिर तो तमाम मेंबर्स के साथ ये होना चाहिए।
क्यों सिर्फ पीटीआई के अरकान और जो इंडिपेंडेंट इनके साथ लोग हैं, जो इनकी हामी भरते हैं, इनके हक में बोलते हैं, इनके कहने पे दिन को रात और रात को दिन कहते हैं, उनको क्यों दिए जाएं? लेकिन ये फिर इंसाफ नहीं है ना। आप कह रही है कि जारी करें, बुरा नहीं है, तमाम अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों के अरकान को जारी किया जाए, इवन हैंडेड अप्रोच हो। समर मैंने दो बातें की ना, मैंने दो बातें की। एक तो मैंने कहा यू टर्न लिया, इसको कह के, इसको हराम कह के अब ये हलाल हो गया। दूसरी बात मैंने ये की कि अगर मैं इंसाफ के तकाजे को भी देखूं तो इंसाफ का जो तकाजा, जो ये झंडा पकड़ के बैठे हैं, वो भी यहाँ पर नाइंसाफी नजर आती है। बिकॉज कितने अराकीन हैं इन असेंबलियों में जो इनकी जमात के नहीं है और उनको नहीं कुछ फंड में, डेवलपमेंट फंड में इंक्लूड किया। लेकिन मेरी नजर में ये डेवलपमेंट फंड तो है ही नहीं ना जी। मैं तो इमरान खान साहब की स्टेटमेंट से सहमत हूँ। आज वो ये पैसा तो नहीं दिया जाता ना, ये तो स्कीम्स होती हैं जो वो आइडेंटिफाई करते हैं, करोड़ों रुपए की। एमएनए के हाथ में पैसा तो नहीं दिया जा रहा ना। समर, सेनेट इलेक्शन से पहले एक मेंबर को 50 करोड़ दिया जा रहा है। आप कोविड के वैक्सीन मंगा नहीं सकते, कहते हैं हम हमारे पास पैसे नहीं है या आपने ऑर्डर नहीं किए। आपको डोनेशन 2 ममालिक ने दिए, 100 बिस्मिल्लाह, और उनका मैं कहती हूँ लाख मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है। 5 लाख चाइना से आए हैं और 548 मिलियन पाउंड के जो है वो यूके की तरफ से आ रहे हैं, जिसको असद उमर साहब ने कहा था हमने ऑर्डर किए हैं, लेकिन वो ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने कह दिया कोवैक्स की तरफ से हम इसे फंड कर रहे हैं। असद उमर साहब के ट्वीट में मेंशन था कोवैक्स का, उन्होंने क्लियर कर दिया। तो देखिए कोविड तो इनकी प्रायोरिटी है नहीं, लेकिन ये रिश्वत देना 50 करोड़ हर मेंबर को सेनेट इलेक्शन से पहले, ये इनकी प्रायोरिटी है। मैं तो इन्हीं की कॉल और सेल और ये तमाम चीजें इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही हैं। मैं कोई नई बात नहीं कर रही हूं। लेट सदाकत भाई साहब रिस्पॉन्ड इस पे जरा। सदाकत साहब, अच्छा पहले तो मैं आपके नाज़रीन के सामने ये शादिया साहब से कहता हूँ कि जितना देर ये बोलती हैं मैं कभी इनको इंटरप्ट नहीं करता, लेकिन जितनी देर मैं बोलता हूँ ये साथ साथ लुकमा देती हैं तो फिर बात समझ नहीं आती। इंटरप्ट करेंगे, मैंने इनको रिक्वेस्ट है कि आप मुझे बात करने दें। ठीक है जी। सबसे पहली ये बात कि ये जो डेवलपमेंट फंड है, कोर्ट का अगर कोई ऑर्डर होगा तो हम उस तरह के लोग नहीं है कि कोर्ट को कैंगरू कोर्ट्स कहें या क्यों मुझे क्यों निकाला, तुम्हें किसने इख्तियार दिया। कोर्ट के सामने हम हमेशा हमारा सर सिरनगू है, कोई फैसला आइन और कानून के बाहर है हम उसको नहीं करेंगे। अब इमरान खान साहब की तकरीर आपने सुनाई, तकरीर के 2 हिस्से थे। एक था कि हम एमएनए एमपीए को फंड नहीं देंगे बिल्कुल, और दूसरा था कि हम मजबूत बल्दियाती निज़ाम लेकर आएंगे। अब मैं हल्के से इलेक्शन लड़ के आया हूँ, मेरे कंस्टिट्यूएंट्स का राइट है कि उनके रास्ते, उनका पानी, उनकी तालीम, उनकी सेहत के काम हो। वो काम करने के लिए लोकल गवर्नमेंट इसलिए नहीं है कि पिछले 1.5-2 साल से तो कोरोना है हमारे यहाँ, इलेक्शन से पहले भी नहीं था। सुन लेना, आपने तो खत्म कर दिया था आगे जो था पहले सिस्टम। मैं आपको बताऊं, हमने सिस्टम खत्म किया। मैं पंजाब की अब बात करूंगा। पंजाब में नया बल्दियाती निज़ाम आया, उस निज़ाम के तहत इलेक्शन का टाइम तय हुआ और वो इलेक्शन इसलिए नहीं हो सका कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी वबा आ गई थी और उनको कोरोना का भी, ये वही लोग थे जो कहते थे कि लॉकडाउन करें, मर जाएंगे, ये हो जाएंगे। आज पाकिस्तान दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट हैंडलर्स ऑफ कोविड है। अब मैं ये कहता हूं कि ये हमारे हल्के के लोगों का बुनियादी हक है कि उनके काम कराए जाएं। उनको कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से और बल्दियाती इलेक्शन ना होने की वजह से सजा नहीं दी जा सकती। नंबर 1, इमरान खान साहब जो कहा वो बिल्कुल आज उस पर हम खड़े हैं, लेकिन कब, जब बल्दियाती सेटअप आ जाएगा। इनसे पूछें, आप सिंध में जो फंड देते हैं एमपीएस को, वो एमक्यूएम को दे रहे, वो आप जीडीए को दे रहे, वो पीटीआई को दे रहे। गवर्नमेंट जो है, इधर मैं सुना, ये कोई फंड नहीं मिलते एमएनए एमपीए को। आप अपने हल्के की कुछ स्कीमें आइडेंटिफाई करते हैं, वो आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को देते हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट उसका टेंडर करके काम करती है। तो ये कौन है सियासी, ये कौन जमहूरी लोग हैं जो चाहते हैं कि लोगों के छोटे छोटे काम ना हो। अब अगली बात, एक बात और मैं कर दूं, अगर एमएनए एमपीएस को खरीदना होता तो जितनी रिजर्व सीट के एमएनए एमपीएस हैं उनको ये फंड नहीं मिल रहे, क्योंकि उनके पास हल्के नहीं है। हल्कों के लोगों की डिमांड है। नहीं, वो भी तो आप कर सकते हैं ना। हमारे पास पीटीआई के रिजर्व उम्मीदवारों को मिले हैं फंड। नहीं, अच्छा मैं आपको ये रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, ठीक है, जितनी रिजर्व सीट्स पे हैं उनको इसलिए नहीं मिल रहे, उनके हल्कों की डिमांड नहीं है। आज हुकूमत ने ये कह रहे आपने दिए, मैं कहता हूँ मैं चैलेंज करता हूँ, आपने दिए, आप इसकी में किसी खातून एमएनए एमपीए को पैसे इसलिए नहीं मिले, उनका कोई हल्का नहीं है। अगर किसी माइनॉरिटी के मिले हों तो मुझे नहीं पता, लेकिन कहने की बात है आम लोगों के मसाइल हल करने में अगर रुकावट बनेंगे तो शाजिया साहिबा जो आपका
KPK में हाल हुआ, जो आपका ब्रेक से वापस आके रिस्पॉन्ड कर ले, जो पंजाब में हुआ और जो आपको सिंध अर्बन में हुआ, चले वो आपका सिंध रूरल में भी हो जाएगा। ठीक है, चले खत्म हो जाएंगे। अवाम की तरक्की के खिलाफ खुदारा ये बयानिया ना बनाएं। जी शाजिया बारी साहब, आप मुतमईन इनकी वजह से? अब देखिए मैंने इनको इंटरप्ट नहीं किया, फॉर द रिकॉर्ड मैं भाई को बता दूं, मैंने इन्हें इंटरप्ट नहीं किया। मैं इनको सिर्फ बीच में याद कोई बातें दिलाती हूँ, मैं इनको इंटरप्ट नहीं करना चाहती। लेकिन मसला ये है कि अब जैसे इन्होंने एक सांस में कह दिया कि जी हम अपने हल्के के लोगों को रिलीफ देते हैं, हम वहाँ काम करते हैं। हमने ही लोकल गवर्नमेंट डिसॉल्व की, आपका वो उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि इन्होंने खुद की, बस वो 1 साल का कोविड बीच में था। लेकिन ये जो ही आए इन्होंने जहाँ जी पहले साल जो ही आए इन्होंने लोकल गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दी। तो भाई उस वक्त भी डोर टू डोर काम होने थे, गली नालियां बननी थी, मगर आपने नहीं किया। इसलिए आज लाहौर जो है वो कचरा कुंडी बन गया। मुझे दुख होता है ये कहते हुए, अच्छा भी नहीं लगता कि मैं ये कहूँ। अब आप कहते हैं कि हल्के के लोग और हल्के के काम बिल्कुल होने चाहिए, तो क्या हल्के से सिर्फ आपको वोट मिला है क्या और दीगर MNAs नहीं है? और जब आप कहते हैं कि हमने रिजर्व सीट को नहीं दिया, तो जो खेलदार साहब आपके साथ बैठे हुए हैं वो आपका झूठ पकड़ते हैं और कहते हैं कि जी मैं 6 अरकान को जानता हूं जिनको आपने रिजर्व सीट पे दिया। तो भाई दुनिया झूठ नहीं बोलती, झूठ दे वन से आपके पकड़े जा रहे हैं। ये एक चीज सदाकत साहब ने आपसे पूछी है, वो सदाकत साहब पूछ रहे हैं कि आप सिंध में MKM और JDA को दे रहे हैं फंड्स क्या? IMF के आके लेट गए। आपसे भी सवाल होता, आप सिंध में JDA और MKM को दे रहे हैं क्या फंड्स? मेरी बात सुन ले, एक तो JDA की सीट इतनी नहीं है, ये JDA आप जितने ये लोग JDA का दम भरते हैं मैं आपको संकट का हाल बता देती हूँ। बता देती हूँ, सफाया हो गया है वहाँ पे, चले बने हुए थे। अच्छा, जहाँ तक सवाल पैदा होता है लोकल गवर्नमेंट का, सिंध में लोकल गवर्नमेंट है, अगर कराची में MQM के पास लोकल गवर्नमेंट है तो सिंध ने नहीं डिसॉल्व की। ठीक है, बड़ा दिल करके बैठते हैं ना फिर पंजाब की क्यों? मुझे एक ब्रेक पे जाना है जी, ब्रेक पे जाना है। जवाब नहीं दिया इन्होंने लोकल, मुझे जरा ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से वापस आके इसमें मजीद बात कर लेते हैं ना, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन जारी रहेगी हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू नाज़रीन। इमरान खान साहब ने एक ऑफर की थी कि फॉरेन फंडिंग केस जो इलेक्शन कमीशन में उसकी समाअत ओपन कर दी जाए, जरा वो सुना दें जी। पहले मैं कहता हूं इस केस की ओपन हेयरिंग होनी चाहिए। मैं चैलेंज करता हूं ये हेयरिंग होनी चाहिए कैमरा के ऊपर, यानी लाइव जानी चाहिए कौम को कि ये सारे बैठे हो, फजल रहमान बैठा हो, उसके साथ बैठा हो हमारे पीपल्स पार्टी, PMLN और तहरीक इंसाफ। ओवरसीज पाकिस्तानी फॉरेन फंडिंग नहीं है, हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पैसे दिए। फॉरेन फंडिंग तो इनको पता है कौन। जी, तो आज इस पे खबर ये सामने आई कि जो PTI की तरफ से वकील हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर, जो स्क्रूटनी कमेटी के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने जाके मुखालफत कर दी इस चीज़ की कि ओपन शोपन कोई नहीं करनी। खान साहब के बयान को ज़रा गलत कॉन्टेक्स्ट में लिया गया है, तो वहाँ जाके मामला बिल्कुल बदल गया ओपननेस वाले पर। लेकिन इसमें फ़रूख हबीब साहब ने आज ज़रा वजाहत जारी की, वो क्या ज़रा वो भी सुन लें। स्क्रूटनी कमेटी जो एक GIT के तौर के ऊपर काम कर रही है, इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है। आइनी इदारा खुद ये बात कह चुका है कि एक ओपन कोर्ट के अंदर हेयरिंग होगी। स्क्रूटनी कमेटी ने ये फैसला नहीं देना कि किस पार्टी ने जो है वो ममनुआ फंडिंग ली है या नहीं ली। उसने हकायक जो है वो इलेक्शन कमीशन को सामने रखने हैं। इलेक्शन कमीशन ने कानून के मुताबिक उसके ऊपर फैसला करना है, और वो इलेक्शन कमीशन ये बात कह चुका है कि वो ओपन कोर्ट के अंदर होगी। तो शाजिया बारी साहब, ये इस पे इतना आज हंगामा खड़ा है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि ओपन हो इसकी हेयरिंग, और फ़रूख हबीब साहब तो कह रहे हैं कि वहाँ मुखालफत हुई है PTI के वकील की तरफ से कि ओपन ना की जाए चीज़ें, अकाउंट्स वगैरह की तफसीलात। तो फ़रूख हबीब कह रहे हैं कि स्क्रूटनी कमेटी के अंदर नहीं, वो इलेक्शन कमीशन के अंदर जब मामला आएगा वहाँ जाकर ये तफसीलात इसकी ओपन होनी चाहिए। वो पहले एक जमाने में एक लीडर हुआ करते थे एक जमात के, जो अब बैन हो गए पाकिस्तान में, तो वो जब बयान देते थे तो उनके पीछे वजाहती 10 बयान आते थे। जब इमरान न्याजी साहब को बयान देते तो उनके भी 10 वजाहतें आ जाती हैं। बयान उनका बड़ा क्लियर था। उन्होंने कहा कि जी ये ओपन हियरिंग कराए, उससे आप क्या मतलब अखज़ करेंगे, कोई नया मतलब उससे निकालेंगे? अब उसकी वजाहतें तो आती रहेंगी। हमें ये पुराने दौर में 90s में हम बहुत सुना करते थे, फिर मुशर्रफ के दौर में भी हम बहुत वजाहतें सुना करते थे उस लीडर के बयान की। एक बात ठीक, आपने बिल्कुल इसको सही पकड़ा है
कि ये जो इनके अपने लॉयर्स हैं उन्होंने लिख कर दिया कि जी ये सीक्रेट होना चाहिए और इस तरह, वो तो पूरा तवील 2-3 पेजेस का लेटर है। इसके अलावा रिट पिटीशन भी है इनकी, इन्होंने फैसले को रोका है। ये सारी देखिए बात सारी है कि फॉरेन फंडिंग का जो केस है 2014 से इनकी बुनियादी मेरे पास टाइम कम है, जरा मैं हुकूमती जवाब भी ले लूं इस पे जरा। साहब जो कि एमएलए हैं वो पीटीआई है, वो पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातों को चैलेंज कर रहे हैं। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया शाजिया हमारी साहब। खेलदार साहब वो कह रहे हैं हम भाग नहीं रहे, इधर ही हैं। आपके फर्ज का मामला आ गया, बल्कि उल्टा आपको निकल के आ गया। देखिए पहले इमरान खान साहब जो वजीर आज़म की कुर्सी से पहले जब बोलते थे झूठ या यूटर्न जो भी लिए वो तो ठीक है, अभी इसको 15 दिन भी नहीं हुआ है जो बयान आपने चलाया। मैं समझता हूँ ये शख्स वो है जो तो इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया था ना कि ओपन नहीं हो सकती। मगर जिसने प्राइम मिनिस्टर एक ऐसी कुर्सी पे बैठा हुआ शख्स कहता है तो उसकी बात की वो उनको लाज भी रखनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ ये जो कुछ बोलता है वो झूठ होता है, जो ना बोले वो इमरान खान सच है। तो ये इसमें देखें, इसमें इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई है, इन्होंने चोरी पकड़ी है। इनको समझ ही नहीं आई बात जो आपको फारूक हबीब ने समझाया कि अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो जीआईटी है, हेयरिंग अभी शुरू ही नहीं हुई भाई। एक नहीं मेरी बात समझे ना, अभी आप खान साहब का बयान उधर ही मौजूद है। अभी कोर्ट की हेयरिंग शुरू नहीं हुई, ये एक टेक्निकल कमेटी है, अदालत में ये बातें डिस्कस नहीं होती। वो सारे कमेटी के अंदर भी वकील ने अकाउंट्स की तफसीलात ओपन करने की अकाउंट की तफसीलात इसलिए नहीं हो सकती समर कि जो हमें डोनेशन देता है, मुझे बात करने देना, जो हमें डोनेशन देता है उसकी जाती इंफॉर्मेशन हम नहीं पब्लिक को कर सकते। स्टेट बैंक ने जो 23 अकाउंट्स निकाले थे उनकी तफसीलात एक अलग चीज है, ये आप कंफ्यूज ना करें। आप बात समझें, हमारा 40,000 लोगों का डाटा है जो हमें डोनेशन देते हैं, उनकी जाती बैंक की इंफॉर्मेशन हम अपोजिशन के हवाले नहीं कर सकते। जहां तक बात है समझने की बात है, जो शाजिया साहब को समझ नहीं आई समर के, वो जब प्रोसीडिंग कोर्ट में होगी, ठीक है, अगर हेयरिंग ओपन करनी है, पीपल्स पार्टी पीटीआई करे, हमें कोई उसने उसामा बिन लादेन ने फंडिंग हमारी नहीं की। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।